हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं सीपी यानी कि हाइड्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक है सेंटर ऑफ प्रेशर, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये एसिमेट्रिक बॉडी का जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है यानी कि जिसमें हम कंपाउंड एरिया एंड रिमेनिंग एरिया के बारे में बात करते हैं, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। और इस पे हमने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो अब आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज आई टैब पे क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो आपको वीडियो मिल जाएंगे और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर अगर आपको समझ में आया या फिर कोई भी आपको सजेशन या फिर आपका डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD with side ABCD parallel and ADBC equal is immersed in a homogeneous liquid with AB in the free surface। AB आपको कह रहा है फ्री सरफेस पे। तो ये इसका फोटो है और इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये AB साइड है जो कि इसके फ्री सरफेस पे इमर्स्ड है। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। कैसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको एक क्वाड्रिलेटरल सिंपल सा बता दिया और उसमें हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइक सबसे पहले बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि लाइक ABCD आपको यहाँ पे गिवन है और CD की बात करता हूँ तो ये जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम D कह देंगे और इसको हम C कह देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वैल्यूज फाइंड करना है। तो अब देखो इसमें आपको कह रहा है सो दैट द सेंटर ऑफ प्रेशर विल बी इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो डायगोनल के इंटरसेक्शन पे है इफ AB इज इक्वल्स टू, मतलब आपको गिवन है कि सेंटर ऑफ प्रेशर अगर डायगोनल के इंटरसेक्शन पे है तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये कंडीशन होगी तो प्रूफ करना है, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर आपको दे दिया। बट आपको यहाँ पे क्वेश्चन ने सेंटर ऑफ प्रेशर का डायगोनल पे, तो एक्चुअल में एक सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो बता रहा है कि इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पे, बट हमको एक्चुअल सेंटर ऑफ प्रेशर भी तो चाहिएगा ना। तो हम पहले वो फाइंड करेंगे एंड देन इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे फाइंड किया जाएगा। तो इसमें हमको कंपाउंड एरिया वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैसे पता चला ये पता चलता है आपको कि जब भी आपके पास में सिमेट्रिक बॉडी होती है ना, सिमेट्रिक नहीं होती है तो यानी कि स्टैंडर्ड आपको बॉडी नहीं मिलती है, तो उस केस में आपको इसको ब्रेक करना पड़ता है इन दी स्टैंडर्ड बॉडी। कैसे ब्रेक हुआ हम बात करते हैं इसमें। एक्चुअली ये जो हमारे पास में इसकी साइड में लेट कर लेता हूं, ये जो साइड है ये B साइड हो जाएगी और ये जो हाइट है इसकी, इस हाइट को हमने H हाइट लेट कर लिया। ठीक है, ये जो हाइट है इसको हमने यहाँ पे H लेट कर लिया। यहां से ये जो हाइट है ये H हो गई। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, और ये जो साइड है इस साइड को हमने कह दिया A साइड। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका लाइक जनरलाइज्ड तरीके से अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो ये नहीं सॉल्व होगा। हम इसको दो नॉन बॉडीज में ब्रेक कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये जो डायगोनल है इसी आप देख सकते हैं ये डाला, तो हमारे पास में दो पार्ट्स बन गए इसके। फर्स्ट ये बना और सेकंड ये बना। तो इस केस में हमारे पास में दो ट्राइंगल आ गए। अब वो कैसे ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हमारे पास में ऐसा है जिसका बेस जो है वो कहां पे है, फ्री सरफेस पे, और एक ट्राइंगल हमारा ऐसा है जिसका वर्टेक्स कहां पे है, फ्री सरफेस पर। अब ये दो चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। जब भी आपके पास में बेस जो होता है किसी भी ट्राइंगल का वो अगर फ्री सरफेस पे होता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस केस के अंदर अगर इसकी हाइट हमने h ले रखी है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है h/3 होता है। ठीक है, h/3 होता है और सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है h/2 होता है। और इस केस के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर इसकी हाइट भी यहां से यहां तक h है तो इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो 2h/3 होता है और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो 3h/4 होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये हमारे को नॉन है। अब ये कहां से आई, इसका हमने प्रूफ कर रखा है हमारे प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, जब आप प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पोर्शन में हमने इसको पूरा डिस्कस किया और सेंटर ऑफ प्रेशर वाले पोर्शन में भी हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आई टैब पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड एरिया। अब कंपाउंड एरिया मतलब क्या, इसके और इसके दोनों के जो भी हमारे पास में अलग अलग आएंगे उनको हम ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करना है, उसका फार्मूला होता है हमारे पास में। फार्मूला क्या होता है, वाई बार यानी कि पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ प्रेशर का पोर्शन।
वाई बार दैट इज इक्वल यानी कि डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ होल बॉडी, वो क्या हो जाएगा, वाई बार हो जाएगा। और ये हो जाएगा यहाँ पे T1 Y1 बार। T1 Y1 बार मतलब फर्स्ट वाले जो लाइक ये जो है फर्स्ट वाला जो हमारे पास में पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ प्रेशर, उसमें क्या करना है अपने को, सेकंड वाले पोर्शन को ऐड करना है एंड देन ये हो जाएगा T1 प्लस T2। T1 जो है T1 T2 जो उन पे लगने वाले प्रेशर्स हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सारा कंसिडर किया, ये आप लिख सकते हैं, जो जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया, जो जो हमने लेट किया है, ये आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं ताकि आपके एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। हालांकि लिखना चाहिए पूरा, जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो सारा आप लिखें उसके अंदर। नाउ अब हम यहाँ पे सीधा इतना सा लिख रहे हैं। नाउ यहाँ पे वी हैव टू पार्ट। फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADC हो जाएगा, whose vertex is on the free surface, यानी कि जिसका वर्टेक्स जो है वो फ्री सरफेस पे है। एंड सेकंड पार्ट जो है वो ट्राइंगल जो है हमारे पास, सेकंड पार्ट भी क्या हमारे पास में ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट द ट्राइंगल ऑफ लाइक ये हो जाएगा AC, आई थिंक ADC हो जाएगा, और ये हो जाएगा ACB। तो ACB, ठीक है, whose base is on free surface, इसका बेस जो है whose base is on फ्री सरफेस, तो बेस जो है उसका फ्री सरफेस पे है। तो ये इतना सामने यहाँ पे लिख दिया, और अब हमारा काम स्टार्ट करते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। आई थिंक एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ सिमिलर ट्राइंगल नहीं है, सॉरी। हमको आपस सीधा, अब देखो यहाँ पे ये दोनों बॉडीज जो है वो यहाँ पे नोन है, ठीक है। अब हमको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट इसमें लगाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा आपको काम करना है इस पे। तो यहाँ पे दोनों बॉडीज यहाँ पे हमको नोन है, तो हम यहाँ पे सीधा T1 फाइंड करते हैं। सबसे पहले T1 के बारे में बात करते हैं। नाउ बाय ट्राइंगल ADC, तो T1 जो है वो इस पे लगने वाला प्रेशर है। सो प्रेशर ऑन ट्राइंगल ACD पे लगने वाला प्रेशर जो है वो T1 हो जाएगा। तो T1 प्रेशर इज रो G S1 Z1 बार। Z1 जो है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ है, ठीक है। तो यहां से Z1 बार जो है वो यहां से क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें Z1 बार की, तो वो हो जाएगा 2h/3, यानी कि ये कैसा है, इसका वर्टेक्स जो है वो फ्री सरफेस पे, तो कितना होता है 2h/3 होता है, वो हमने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में भी आपको बता रखा, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। और S1 जो है वो इसका सरफेस एरिया है, दैट इज द 1/2 बेस इंटू एरिया। तो बेस हमने यहाँ पे इसका A ले रखा है, और हाइट जो है वो इसकी H, ठीक है। आई थिंक सॉरी फॉर दैट, बेस हमने यहाँ पे इसका B ले रखा है, तो इसका बेस जो है वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, B इंटू H हो जाएगा, ठीक है। अब वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू पुट करने पे विल गेट T1 इज इक्वल टू रो G 1/2 B इंटू H एंड 2h/3 आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगी। अब बात करते हैं, ये T1 आ गया हमारे पास में, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 रो G एंड ये हो जाएगा BH²। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब देखो T2 फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रेशर की बात करेंगे। नाउ द प्रेशर ऑन बाय ट्राइंगल ACB। तो ACB जो ट्राइंगल है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस ACB ट्राइंगल से हमको वैल्यू फाइंड करना है, इसका बेस जो है वो सरफेस फ्री सरफेस पे है। सो प्रेशर ऑन ट्राइंगल ACB इज इक्वल्स टू T2, और T2 जो है वो क्या हो जाएगा, रो G S2 Z2 बार। अब जो यहाँ पे Z2 बार है उसके बारे में बात करते हैं। तो Z2 बार मतलब ऐसे ट्राइंगल जिनका बेस फ्री सरफेस पे, उनके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो H/2 होता है, ठीक है। कितना होता है, H/2 होता है। तो ये हो जाएगा H/3, सॉरी फॉर दैट, H/3 होता है उनका, CP H/2 होता है। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे इनके लिए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा इनका, A हो जाएगा, हाइट इनकी H हो जाएगी। तो यहाँ से जो T2 है उसका वैल्यू मिलेगा आपको रो G 1/2 AH इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, H/3 हो जाएगा। सो T2 विल बी 1/6 रो G AH²। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमको यहाँ पे ट्राइंगल इस फार्मूला में T1 T2 हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, Y1 और Y2 जो है वो फाइंड करने हैं। तो Y1 Y2 क्या है, बेसिकली Y1 Y2 आर द, नाउ here Y1 बार इज इक्वल्स टू,
तो ये क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ सीपी फ्रॉम, डेप्थ ऑफ सीपी फ्रॉम फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस से डेप्थ ऑफ सीपी है ऑफ ट्राइंगल एसीडी। एसीडी जो ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ है, उसके लिए आपको इसका सीपी फाइंड करना है। तो वो कितना होता है, 3h/4 होता है। ये हमने हमारे स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलरली सेम चीज हम बात करते हैं वाई बार के लिए। तो वाई बार का मतलब क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ, दैट इज द डेप्थ ऑफ सीपी फ्रॉम फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस से हम सीपी की बात करते हैं ऑफ ट्राइंगल ए सी डी ए सी बी। ठीक है, एसीबी ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, h/2 हो जाएगा, यानी कि जिसका बेस ऊपर की तरफ है उसके लिए हमने ये वैल्यू निकाला है जो कि h/2 होता है। और ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पूरा फाइंड कर रखा है, पूरा इसका प्रूफ कर रखा है। अब हमारे पास में फार्मूला होता है। फार्मूला मैंने आपको बताया, y जो होता है वो क्या होता है, T1y1 बार प्लस ये होता है T2y2 बार अपॉन क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। दो अलग अलग का निकाल के हमने एक कर दिया, तो पूरी बॉडी का हमारे पास में क्या आ जाएगा, y बार निकल जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, T1। T1 की बात करते हैं सबसे पहले। तो T1 हमने यहाँ पे फाइंड कर रखा है। तो T1 क्या है, 1/6 रो जी बी एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/6। अब आप देख सकते हैं इन दोनों फार्मूला में से हम क्या करें, डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं। हम यहाँ से 1/6 रो देखो, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, दोनों में से कॉमन लेके लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 रो जी को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा जो टर्म है वो क्या है, बी एच स्क्वायर है। इसमें भी एक्स्ट्रा टर्म बी एच स्क्वायर। एक काम कर लो, एच स्क्वायर को भी कॉमन ले लो। एक काम कर सकते हैं हम यहाँ से एच स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आएगा ओनली बी इंटू ए एच, बी इंटू 3h आ जाएगा, बिकॉज इसके साथ में y1 बार भी मल्टीप्लाई में है। प्लस यहां से आपको a मिलेगा। ठीक है, यहां से आपको a मिल जाएगा, T2 के अंदर a रिमेनिंग रहेगा, और यहां से आपको मिलेगा h/2। ठीक है, अपॉन यहां पे बात करते हैं, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/6 रो जी एच स्क्वायर, और यहां से ये हो जाएगा b प्लस a। ये हमने कुछ नहीं किया, बस उसमें से कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब बात कर, ये हमारे पास में इसके लाइक फार्मूले आ जाएंगे, और ये हम यहाँ पे इसका लाइक फाइंड किया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। यहां से आप अगर देखें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये 1 बाई एक्चुअली ये जो इससे कट होगा ना, ये 2h है। तो 2h जब इससे कट होगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे आगे, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और नीचे भी यहाँ पे 2 भी आएगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। एक्चुअली यहाँ पे ये 2 है ना, ये हम यहाँ पे 2h रख रहे हैं ना, तो ये 2 यहाँ पे आएगा, और इस 2 को भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ओके। तो ये 2 भी यहाँ पे साथ में आएगा, और इसके बारे में बात हमने कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम इसको 2 को यहाँ पे लिख देंगे। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वाई बार निकालना है। वाई बार इज इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको जो टर्म मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसको 2 को यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा b3h/3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ah/2, और नीचे आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 2b प्लस a। ठीक है, तो वैल्यू जो आपको मिल रही है वो 1/2 3b, ठीक है, 1/2h। ठीक है, ये हो जाएगा, या h/2 लिख दो सीधा, ये हो जाएगा h/2, और ये हो जाएगा यहाँ पे h/2, और यहाँ से इसकी बात करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास में 3b प्लस a अपॉन ये हो जाएगा 2b प्लस a। ये आया हमारे पास में इसका सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब ये बॉडी का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ हो जाएगी। अब क्वेश्चन हमको कह रहा है प्रूव करने के लिए, उसमें आपको कह रहा है कि डायगोनल जो है वो उसका, यानी कि डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो उसका सीपी है। ठीक है, ये देखो, ये जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर मैं यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं इसके जैसी, तो डायगोनल का जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 सेकेंड, डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे सीपी है। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे सीपी होगा, तो इसका वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ये यहाँ पे इसका सीपी होगा। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे, अब ये सीपी आपको गिवन है कि सीपी जो है वो यहाँ पे, तो अब ये काम करते हैं भैया, यहां से हम क्या करते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम लेट कर लेते हैं, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वाई बार, बिकॉज सेंटर ऑफ प्रेशर इसके इंटरसेक्शन पे, वाई बार मतलब हो गया सीपी। सीपी तो भैया यहाँ पे है, तो ये वाई बार हो जाएगा, और ये जो रिमेनिंग वाला जो हो जाएगा ये h - वाई बार हो जाएगा।
ठीक है, ये h माइनस वाई बार हो गया। तो अब हमको क्या करना है, यहां से प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3CD, यानी कि ये जो ए बी है वो रूट ऑफ 3CD के इक्वल है। ठीक है, रूट ऑफ 3CD के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारे पास में सेंटर ऑफ प्रेशर आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका सीपी है वो क्या है, लाइक डायगोनल को हमने ज्वाइन किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया पीओ, एक्चुअली मैं अगर इस पॉइंट को पी पॉइंट कह देता हूं और इस पॉइंट को हमने ओ पॉइंट कह दिया और इसको हम क्यू कह देंगे। तो पीओ पॉइंट जो है दैट इज वाई बार, और एंड ओ क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, एच माइनस वाई बार। कंप्लीटली एच है, पूरा एच है, उसमें से वाई बार लेस हो जाएगा, तो हमको ओ क्यू का वैल्यू यानी कि एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। एक्चुअली हमने यहाँ पे एक्स लेट किया, चलो हमने यहाँ पे एक्स लेट नहीं किया, तो ओ क्यू है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एच माइनस वाई बार हो जाएगा। एंड अब देखो नाउ सीपी की बात करते हैं, सीपी, तो सीपी में जो एंड वाई बार हमने यहाँ पे फाइंड कर रखा है वो कितना है, 1/2 3b प्लस ए अपॉन 2b प्लस ए इंटू एच। ये वाई बार हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली फाइंड कर लिया है। ठीक है, दोनों चीजें हमारे पास में आ गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे। देखो हमारे पास में यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं जिनका बेस सी डी है। आप देख सकते हैं इस टाइप से दो ट्राइंगल बन रहे हैं। अब ये एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, जिनका बेस कॉमन बेस है सी डी। अब इन कॉमन बेस सी डी के अंदर हम क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास में लाइक आप एक काम करें, लाइक कॉमन बेस सी डी वाला ट्राइंगल ना लें, आप एक काम करें यहाँ से ऐसा ट्राइंगल लें जिसमें आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल रही है। एक सेकेंड, हम यहाँ पे ट्राइंगल ले सकते हैं ए ओ बी। एक ये वाला ट्राइंगल ले लें, एक सेकेंड, एक ये वाला ट्राइंगल लें ताकि हमारे दोनों वैल्यूज, एक्चुअली हमको वाई बार और इनको यूज करना ना, तो हम यहाँ पे इनको यूज करने के लिए एक ट्राइंगल हम फर्स्ट ये ले लेंगे और एक ट्राइंगल हम ये ले लेंगे, नहीं यानी कि ए ओ बी ट्राइंगल एंड डी ओ सी ट्राइंगल हम यहाँ पे यूज करें ताकि हमारे दोनों वैल्यूज, एक्चुअली सेंटर ऑफ प्रेशर वाली डिस्टेंस तो उसमें ही काम आएगी ना। नाउ हियर हियर ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOC। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल, एक ऊपर है एक नीचे तरह, एक ऐसे ना, एक्चुअली ये ट्राइंगल ऐसे है। ठीक है, एक ये ट्राइंगल लिया हमने, एक ये ट्राइंगल लिया। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना, आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट का रेशियो और इसकी हाइट का रेशियो, साइड का रेशियो ही होता है। अगर मैं ट्राइंगल में बात करूं तो ऐसे ट्राइंगल के लाइक जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका रेशियो जो होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी हाइट वाई बार हो जाएगा और इसकी हाइट एच माइनस वाई बार हो जाएगी। इसकी जो ये वाला बेस है, इसका बेस क्या हो जाएगा ए और इसका बेस हो जाएगा बी। तो एक्चुअली अगर मैं बात करूं जो ट्राइंगल बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये ऐसे ट्राइंगल बन रहा है। तो यहां से ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, दिस इज बी, दिस इज डी एंड दिस इज सी। अब यहां से ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है, वाई बार है, और ये डिस्टेंस जो है वो यहां से हमने कितनी लेट कर लिया, दैट इज द एच माइनस वाई बार। अब ये जो साइड है वो ए साइड है और ये जो साइड है वो बी साइड है। सिमिलर ट्राइंगल्स जो होते हैं उनके जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसके बेस का, इसका बेस ठीक है ए अपॉन बी हो जाएगा, और इसकी हाइट वाई है और इसका हाइट कितना हो जाएगा, वो एच माइनस वाई बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एच माइनस वाई बार। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे इसको ले लिया और इसका रेशियो निकाल लिया। तो हम यहाँ पे यहाँ से क्या किया, ए अपॉन बी का वैल्यू जो है वो ये आ गया आपके पास में। तो अब हम यहाँ से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास में वाई बार का वैल्यू तो ये है, वाई बार का वैल्यू हमारे पास में ये है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि वाई बार हमको यहाँ से फ्री करना है। तो वाई बार कैसे फ्री हो जाएगा भैया, अगर मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये हो जाएगा ए एच माइनस ए वाई बार इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी वाई बार। अब यहां से वाई बार हमको फ्री करना, भाई वाई बार का वैल्यू हमारे पास में है और एक वाई बार का वैल्यू यहां से आएगा, मतलब दोनों का रिलेशन आएगा, फिर उन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए एच इज इक्वल टू वाई बार और ये हो जाएगा बी प्लस ए, यानी कि आपको जो वाई बार मिल रहा है दैट इज द ए प्लस ए एच, हाँ ए एच अपॉन ए प्लस बी, ये आपको यहाँ पे वाई बार मिल रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे नीचे ले आएंगे, इसके बाद और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है आपके पास में, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। एक सेकेंड, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। वेट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोनों में आपके पास में सेंटर ऑफ प्रेशर है। नाउ बाई इक्वेशन नंबर 1 वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वो वैल्यू क्या है, 1/2 3b प्लस ए अपॉन 2b प्लस ए एच इज इक्वल्स टू ए एच अपॉन ए प्लस बी। तो एच से एच यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच से एच कैंसिल होने के बाद में हम यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल्स टू रूट 3 CD, ये हमको प्रूफ करना है।
ठीक है। ए बी का जो वैल्यू एक्चुअली हमको क्या करना है, यहाँ से ये ए बी का वैल्यू ए है और ये √3b हो जाएगा, इसका वैल्यू b है और ये है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये इधर ले आओ आप, तो ये हो जाएगा 3b + a इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a इंटू 2b प्लस ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3ab प्लस 3b² प्लस ये हो जाएगा a² प्लस ab, एंड देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4ab प्लस ये हो जाएगा 2a²। नाउ अब देखो यहाँ से इसको लाओ, इधर सबको एक तरफ लाओ, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4ab प्लस 3a²। अब देखो ये a² इधर आएगा, इससे एक सेकंड एक काम कर लेते हैं, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई ऐसे नहीं करते हैं अपन, एक काम करते हैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है ना हमको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 4ab। ठीक है, ये हो जाएगा 4ab प्लस प्लस यहां से आ रहा है 3b² प्लस a² इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4ab प्लस ये हो जाएगा 2a²। अब ये 4ab से 4ab यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आपको मिल रहा है 3b² इज इक्वल्स टू 2a² माइनस a², इसको हमने उधर भेज दिया, तो ये जो है a² हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 3b² इज इक्वल्स टू a²। तो a का हम यहाँ पे रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू √3 इंटू बी, और ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। a का जो वैल्यू है, a का जो वैल्यू है वो कितना है, देखो ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, इसी को हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। तो ये हो जाएगा a का जो a जो है वो ab का लेंथ है, और b हमने जो लेट किया था वो हमने cd का लेंथ लेट किया था। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं इसको बहुत इजीली, बिल्कुल बस कॉन्सेप्ट क्या था, हमने यहाँ पे एक्चुअली दो काम कर लिए। एक तो हमारा काम था यहाँ तक का, ये हमने हमारा जनरलाइज फॉर्म से पूरा सीपी फाइंड किया। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसको आगे सिंप्लीफाई किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाले कंडीशन से हमने पूरा इसको सिंप्लीफाई किया, तो इस टाइप से हम इसको पूरा इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसमें हमने पूरा आप समझ सकते हैं 2 क्वेश्चन हमने इसमें एक साथ में कर लिए। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।